आज था 1 तारीख और आज हमारे पटना में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि पूछो मत। मॉर्निंग में जब मैं उठी ना तो बारिश स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ मौसम ख़राब होने की वजह से और मौसम चेंज होने की वजह से हमारे भी हेल्थ में थोड़े से चेंजेस तो आ ही गए हैं। मतलब मेरा भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका तबीयत ख़राब हो गया होगा, क्योंकि ये मौसम जब चेंज होता है ना तो आपके जो ये वातावरण में चेंजेस आते हैं एंड फिर उससे खान पान में थोड़ा चेंजेस होने की वजह से गला में खराश और फीवर वगैरह आ जाता है। और पटना में तो इतना बारिश हुआ है, पत्थर तक गिरा है और उसकी वजह से थोड़ी ठंड बढ़ गई है। मतलब मैं जब घर गई थी तो ठंड बिल्कुल भी नहीं था, मतलब इतना गर्मी लग रहा था पूछो मत। और अभी भी उधर मम्मी से मैं कॉल करके पूछी तो उधर बहुत गर्मी है। अब यहाँ तो देखो पत्थर गिर गुड रहे हैं। मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी अगर मैं टाइम बताऊं तो पता है टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे हैं गाइस। और आज की जो ये वीडियो है, ये ब्लॉग है, वो 3 बजे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, इतना ज़्यादा बारिश पूछो मत। और अभी मौसम मैं क्या बोलती हूँ, अभी जो मौसम है ना इतना उलट पुलट हो रखा है कि मेरा गला भी बहुत ज़्यादा खसखस कर रहा है। आपको आवाज़ में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं पढ़ाई तो स्टार्ट मॉर्निंग में कर दिए थे, चाय वाय पिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, लाइट भी कटा हुआ था तो इस वजह से पढ़ाई किए। फिर करेंट अफेयर क्लास लिए, उसके बाद मैं पॉलिटी का क्लास ली, उसके बाद मैं क्या की कि एक सेट लगाए तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सेट में मेरा कितना नंबर आया, क्या आया, नहीं आया। मैं जो जो टेस्ट देती हूँ ना, टेस्ट सीरीज मतलब टेक्स्ट बुक पर देती हूँ, यहाँ अच्छा लगता है बहुत। मतलब कुछ कमेंट आया था मेरे पास कि आप सेट कहाँ से लगाती हो, तो हाँ मैं टेक्स्ट बुक से सेट लगाती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है कि पहली बात तो कि अगर आप ऑफलाइन लगाते हो तो आप एक बार लगाओ फिर उसको मिलाओ, ये मुझे बड़ा झंझट लगता है। तो इसमें लगता है कि सब कुछ आपको कितना निगेटिव मार्किंग काटना है क्या करके सब कुछ आपको फाइनल रिजल्ट दे देता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी से लगाती हूँ। तो ये है कुछ हमारा सेट, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी कितना नंबर आया क्या आया। तो चलो अभी करते हैं अपना आगे की पढ़ाई स्टार्ट। शाम के 3 बजे से आगे मैं मतलब मॉर्निंग से पढ़ाई हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए थे, कभी कभी नहीं मन करता है गाइस। तो खाना बनाए, खाएं पिए, चाय पिए, सब कुछ हो गया। और प्रीति सो रही है, मतलब वो फिक्स है। तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना नंबर आया है और कैसे आया है। और आप लोग मतलब धीरे, पता है क्या है, टेस्ट हमेशा देते रहो। मैं बोलूँगी मतलब पर डे अगर हो तो ठीक है, पर डे ना होना तो वीक में 2 से 3 टेस्ट तो आप दो। उससे क्या होगा ना कि उसका जब सोल्यूशन करोगे ना आप तो क्वेश्चन ना बढ़ता है। मतलब टेस्ट देने से ना आपको गलत कम होता है, सही ज़्यादा होता है और रिपीट होता है क्वेश्चन तो याद होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि किसी एग्जाम में आप मान लो कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया या फिर नहीं बना तो वो आपके माइंड में हिट करता है, वो हमेशा याद रहता है, फिर जल्दी आप नहीं भूलोगे। सेम जब सेट देते हो ना तो वैसे होता है, सेट में क्वेश्चन आता है फिर रिपीट होगा तो याद, अरे उस सेट में आया था, ऐसे करके ना रिपीट होता है। तो ये अच्छी बात है, तो ऐसे आप दिया करो, इससे आपका नंबर बढ़ेगा सेट लगाने से। ठीक है तो चलो अभी करते हैं फिलहाल अपनी क्लास आगे की स्टार्ट। यहाँ पे मैं लगाई थी सेट, तो जो मेरा नंबर आया है आप देख सकते हो कितना नंबर आया है, कितना गलती हुआ है, क्या हुआ है। तो ये जो मेरा नंबर आया है 57 नंबर है। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं अरे लड़कियों का तो 30-35 में हो जाता है, ऐसा नहीं है भाई, 30-35 में नहीं होता है। देखो आप, ये मैं मॉक टेस्ट से मॉक दी हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से बना दी हूँ। तो ये मेरा नंबर है, लेकिन हाँ ये नंबर अच्छा नहीं है क्योंकि एवरेज ये जो सेट था ना थोड़ा हल्का था, मतलब ईजी था। और एवरेज स्कोर इसको देखो कितना है, 59-60 है और बेस्ट स्कोर 96 है। तो इसमें और नंबर होना चाहिए था गाइस। और मेरा रैंक तो बहुत ही गंदा है, देखो मतलब बहुत गंदा है। परसेंटाइज ठीक है जो भी है, एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे छूट गया था, वरना मैं छोड़ती तो हूँ नहीं। तो ये कुछ हमारी थी आज की सेट जिसको हम लगाए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो आराम से चाय पीकर सेट लगाए, फिर क्लास लिए, सारा कुछ हुआ। चलो अभी करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई आगे। पहला काम तो हमारे होगा कि जो गलती इसमें हुआ है उसको एक बार रिपीट करेंगे, मतलब अच्छे से उसको देखेंगे कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे सही हुआ है, किस चीज़ में। तो उससे क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलती किए हो, क्या क्या नहीं गलती किए हो। तो चलो अभी करते हैं अपना इसका सेट का सोल्यूशन गाइज। सेट प्रैक्टिस करने से और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप सॉल्यूशन करो, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करते हो ना पूरे अच्छे से तो क्या होता है कि बहुत एक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हो। और ऐसे कर करके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपके माइंड में सारे तो नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो भी आप पढ़ोगे आपके माइंड में रह जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, एक क्लिक हो जाता है। कैसे, कभी आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके माइंड में अभी तक हो, अरे फलाने एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया था। तो उसी तरह से जब आप सेट लगाते हो
फिर आप रिपीट सेट लगाओगे ना, तो क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो आपको याद रहते हैं, या फिर उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आपको पता चलता है कि हाँ मैं उस क्वेश्चन का जब सोल्यूशन पढ़ी थी उसमें ये दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन के थ्रू आप लगा सकते हो। मतलब सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ बिहार ज्योग्राफी, जिसका मैं मतलब लेकर आई थी कल पीडीएफ निकलवा कर। ये पूरा मैं पीडीएफ लेकर आई हूँ, आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में। ये जो है ना, ये हैंडमेड नोट्स है सर का, और सर हम लोग को प्रोवाइड किए थे और मैं वही निकलवाई हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ना थोड़ा वो नोट्स बनाना कम पड़ता है। और अब बोलोगे कि नोट्स खुद से बनाना चाहिए, तो हाँ खुद से बनाना चाहिए, बट मेरी राइटिंग इतनी गंदी है पूछो मत नहीं। और सेकंड चीज़ कि मुझे नोट्स बनाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब बोलोगे कि नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो देखो क्या है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें कोई मेंस नहीं लिखना है। मतलब हम लोग OMR सेट भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है और हमें याद करने की स्किल होनी चाहिए, जो मेरे अंदर थोड़ी सी कम है। मैं उसको अभी इम्प्रूव कर रही हूँ याद करने का। चलो मैं यहाँ पे बना रही थी मैथ, क्योंकि भाई बिहार दरोगा के अलावा बिहार SSC का भी एग्ज़ाम है और मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो डेली रूटीन है ना, उसमें मैं ऐसे ही रखती हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद बिहार ज्योग्राफी हो गया, बिहार हिस्ट्री, जो भी बिहार से रिलेटेड, मतलब बिहार स्पेशल। उसके बाद मैथ भी बनाती हूँ, और प्रीति इधर उधर कर रही थी इसलिए उसका थोड़ा सा हेड आ रहा था। एंड मतलब डेली बेस पे मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाई करती हूँ। एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी मैं औरंगाबाद से हूँ, आप भी औरंगाबाद से हो, एंड आप मुझे क्या पढ़ते हो, अपना डेली रूटीन बताओ। देखो डेली रूटीन तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं बहुत सारे ब्लॉग डाली हूँ। आप अगर डेली बेस पे 10 दिन फॉलो करोगे ना मुझे, मतलब 10 दिन देखोगे मेरा वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या डेली रूटीन बनाना, बट हाँ यहाँ पे मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि डेली मैं मैथ पढ़ सकूँ, साइंस पढ़ सकूँ। साइंस तो बहुत कम हो पाता है, मतलब जीके जीएस पढ़ सकूँ, बस यही है। और आजकल मेरी लाडू को बेबी भी छुट्टी है है। देखो। आइडिया, बड़ा आइडिया आया, अब क्या करेगी? ले ले, भागी भागी भागी। अच्छा, तुम्हारे पास तो गंदा गंदा टेडी बियर है, मेरे पास प्यारा सा क्यूट सा डॉल है, देखो बेबी है। आपका छोटा छोटा बाबू है, मेरा बड़ा बड़ा बाबू। ओके मम्मी, मेरे पास प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट बाबू है। ये भी कौन है बाबू देगा? प्रीति मेरा बाबू धरा, तो मेरे पास भी तो बड़ा बाबू है। रुको हम दिखाते हैं बड़ा बाबू, रुको रुको। हाँ? मेरे पास भी बड़ा बाबू है, हाँ? मेरे पास भी बड़ा बाबू है। आप मुंह में मुंह घुसा लो घुसा लो। तो मेरे पास भी बड़ा वाला बाबू है, देखो। और मेरे पास क्यूट, मेरे पास क्यूट सा बेबी है, देखो। मुआ। ले ले ले, लाडो खा गई खा गई। मेरा क्यूट सा बाबू है, क्यूट सा। हाँ बाय लाडो। नो मम्मी, मौसी मौसी को पढ़ाई करना है बेटा। एंड जैसे मैं बता रही थी कि आजकल ना मुझे याद करने का जो थोड़ा ना कम है, तो मैं आदत बना रही हूँ कि पर डे मतलब कोई भी मैं एक नोट्स उठाऊँ, उसको 1 घंटे तक तो रिवीजन करूँ ही करूँ। तो अभी मैं टाइमिंग लगा कर रही थी, लेकिन देखो अब आप लोग बोलोगे टाइमिंग लगा कर, ये तो 10 मिनट 15 मिनट हुआ। देखो बात ऐसी है कि 1 घंटे का जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इतना लंबा रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे रिकॉर्ड होता है। आप लोग देख रहे हो सेकंड कैसे भागता है, तो उतना लंबा वीडियो हम आप मतलब नहीं डाल सकते हैं। इस वजह से रिकॉर्ड उतना ही करते हैं जितना वीडियो में पोस्ट कर सके, ना कि पूरे टाइम तक। एंड सेकंड चीज़ कि फ़ोन मेरा नहीं है, प्रीति का फ़ोन है, तो बस मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ या प्रीति का कि जो मैं इतना वीडियो बना ले रही हूँ वही काफ़ी है, वरना पूरा वीडियो मेरे पास फ़ोन अपना नहीं है, तो सोचो बहुत दिक्कत होता है मुझे वीडियो बनाने में। कभी तो टाइम जैसे आप लोग पूछते हो ना बस क्लास ही लेते रहती हो, तो देखो जब मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, खुद से मैं पढ़ाई करती हूँ, तो उस टाइम शायद मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन मतलब एट ए टाइम प्रजेंट नहीं रहता है, मतलब सॉरी वहाँ पे नहीं होता है कभी कभी मेरे पास फ़ोन, क्योंकि फ़ोन प्रीति यूज़ करती है, वो पढ़ाई करती है, फिर जो भी करती है उसका फ़ोन है, वो कुछ कुछ
यूज करती है, देखती है, तो इसलिए हमेशा मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है कि मैं शूट कर सकूं। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं डेली ब्लॉग कर ले रही हूँ जितना मैं चाहती हूँ, और मेरे यूट्यूब पे वीडियो जा रहे हैं। आई एम हैप्पी गाइस। एंड अब रिवीजन के बाद मैं खाना वाना खा के सो जाऊँगी। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मेरा गला ख़राब हो चुका है। मैं क्या करूँ, मैं ब्लॉगिंग और ये वीडियो नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये भी मेरा काम है। और बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अभी हुआ था सिर्फ 13 मिनट और मैं रिवीजन कर रही थी वही बिहार ज्योग्राफी, मतलब बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ें। और मैं कभी मैप पे देख रही हूँ, कभी खुद से बोल रही हूँ, कभी मैप पे देख रही हूँ, कभी खुद से बोल रही हूँ, ऐसा करके मैं रिवीजन करती हूँ। आप लोग रिवीजन कैसे करते हो प्लीज़ कुछ टिप्स देना अपना, जैसे भी आप करते हो, नोट्स से करते हो या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर क्या करते हो, कैसे करते हो, मतलब लिख कर। क्योंकि मेरा भाई बोलता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, उससे आपका रिवीजन मतलब ज़्यादा होगा। राइटिंग पे फोकस मत करो, बस लिखो। लिखने से क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में ज़्यादा जाएगा। तो आप लोग रिवीजन कैसे करते हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी हेल्प हो और मेरे जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट पढ़े तो उनका भी हेल्प हो। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।